पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। माय डियर फ्रेंड्स, यह टेंस हमें बताता है कि भूतकाल में कोई कार्य जो है वो एक निश्चित समय से शुरू होकर जारी था। माय डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं इसकी पहचान की, जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से हम पहचाने कैसे। तो इस टेंस के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में से रहा था, से रहे थी, से रहे थे ऐसे शब्द लगे रहते हैं, प्लस टाइम दिया रहता है कि भूतकाल में कार्य कब से जारी रहा। क्लियर। बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब्स की। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें केवल अकेला होता है, वो होता है हैड बीन। हैड बीन का प्रयोग हम करते हैं ही, शी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट और आई वी यूज इट प्लूरल सब्जेक्ट। कहने का अर्थ ये है कि हम सभी के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो या फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कोई भी हो, सभी के साथ हम हैड बीन का यूज करते हैं। बात आती है वर्ब की फॉर्म की। तो वर्ब की फॉर्म हम यूज करते हैं क्योंकि इसमें जो कार्य है वो जारी है, कंटिन्यूअस टेंस में हम यूज करते थे वर्ब की आईएनजी फॉर्म का। सिंपली हम यहाँ भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक नारायण चौहान। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग टेंसेस को बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट से हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था और आज हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को जानने वाले बहुत अच्छे से। तो अगर आप लोगों ने पिछले टेंसेस को बहुत ही अच्छे से नहीं पढ़ा है तो प्लीज आप दोबारा जाकर चैनल को विजिट करके उन सारे वीडियोस को देखकर अपने डाउट्स को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लें। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं और अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में आप 95 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकें इंग्लिश के सब्जेक्ट में, तो आप बने रहें अभिषेक क्लासेस फॉर इंग्लिश से, ताकि आप इंग्लिश के सब्जेक्ट में 95 प्लस मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकें। और अभिषेक क्लासेस फॉर इंग्लिश यानी मैं आपके लिए एक सरप्राइज लाने वाला हूं, जिसके जरिए आप बहुत ही अच्छे से फ्री में तैयारी कर सकते हैं। जहां पर आपको हर हफ्ते टेस्ट होगा, यानी वीकली टेस्ट होगा। आपको ये जो टेंसेस के पीडीएफ नोट्स, प्रीपोजिशन वगैरह है, सारे कोर्सेज की डिटेल ग्रामर की नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आपका टेस्ट होगा, आपका रैंकिंग होगा, फ्री में सब कुछ होमवर्क दिया जाएगा, होमवर्क चेक किया जाएगा। तो प्लीज बने रहें वीडियो के एंड तक। तब तो मैं बताता हूँ कि कब तक ये व्यवस्थाएं, यानी कब तक ये फैसिलिटी हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आइए हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। अफर्मेटिव सेंटेंस। माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं वो इसमें 3 या 4 प्रकार के होते हैं। कैसे? पहला हो गया अफर्मेटिव, सेकंड नेगेटिव एंड थर्ड इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में 2 प्रकार के हो जाते हैं गाइस, एक होता है स्नो टाइप, दूसरा हमारा हो जाता है डब्ल्यूएच टाइप। ये स्नो टाइप में क्वेश्चन वर्ड आगे यानी कि आगे हो जाता है और वही क्या बीच में आ जाता है हमारे डब्ल्यूएच टाइप में। तो उसमें हम बहुत डिटेल्ड में तीनों प्रकार के सेंटेंसेस को बढ़िया से स्ट्रक्चर उसका और कैसे हम ट्रांसलेट कर सकते हैं बहुत अच्छे से समझेंगे। आइए पहले हम समझते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को। जी हाँ, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस इसका स्ट्रक्चर हो जाता है, सबसे पहले हम लिखते हैं सबसे पहले भैया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं क्या? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी है हैड बीन। फिर हम क्या लिखते हैं? वर्ब की फॉर्म जो कि है B4 भैया। B1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, B2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, B3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, B4 यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड B5 मतलब वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ये सेलेक्ट बनने वाला फॉर्म यानी B4। उसके बाद में हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट के बाद हम लिखते हैं सिंस और फॉर। फिर जो टाइम दिया रहता है टाइम को लिखते हैं। आइए हम देखते हैं एग्जांपल। मैं 10 बजे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने आपको बताया था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान। से रहा था, से रही थी, से रहे थे, ऐसे वाक्य लगे रहते हैं, प्लस टाइम दिया रहता है। तो से रहा था, से यहाँ पर है फिलहाल, और रहा था, और इसके बीच में आपको टाइम दिया रहता है यहाँ 10 बजे से। तो ये हो गया हमारा टाइम, ये हो गया से रहा था, से रही थी, जिसे आप पहचान सकते हैं कि ये कार्य टाइम दिया है प्लस जारी है, यानी ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। क्लियर। अब हमें सबसे पहले ढूंढना है सब्जेक्ट, क्योंकि हमें काम है सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट कौन है भैया? सब्जेक्ट हम ढूंढते हैं कैसे? वर्ब में कौन या किसने का प्रश्न करके, और ऑब्जेक्ट के लिए किसको या किसे। तो मैं 10 बजे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। कौन कर रहा था भैया? प्रतीक्षा करना हो गया वर्ब। वर्ब से पूछे कौन कर रहा था? मैं, हो गया हमारा सब्जेक्ट। किसकी? आपकी, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब मिल गया। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट यानी आई लग गया हैड और बीन, ठीक। B4 प्रतीक्षा करने का क्या हो जाएगा? वेटिंग। और किसकी? आपकी यानी
यू, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू। फिर हमें लिखना सिंस फॉर और टाइम को लिखना है। तो टाइम हमारा 10 बजे से फिक्स टाइम है, 10 बजे से, यानी हम लगा दिए यहाँ पर सिंस 10 o'clock। क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं। किसान सुबह से खेत जोत रहे थे। यहां पर आप देखिए किसान सुबह से खेत जोत रहे थे, भैया कौन जोत रहे थे? कौन जोत रहे थे भैया? किसान हो गया हमारे सब्जेक्ट। क्या जोत रहे थे? खेत। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। सुबह से ये हो गया हमारा टाइम। जोतना हो गया हमारा वर्ब, रहे थे यानी से रहे थे, जिससे पता चला दिस इज अ पास्ट ऑफ ए कंटीन्यूअस टेंस। किसान सबसे पहले लिखना है हमें सब्जेक्ट यानी द फार्मर। क्लियर। फिर हैड बीन, जोतना हो जाएगा हमारा वर्ब यानी GHIN, जी प्लॉजिंग। क्या जोत रहे थे भैया? ऑब्जेक्ट द फील्ड यानी खेत। अब हमें जो लिखना है टाइम यानी सुबह से। सुबह से जो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है यानी यहां पर लग गया सिंस मॉर्निंग। क्लियर। यानी द फार्मर हैड बीन प्लॉजिंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग। अब मैं आपको एक दूसरे प्रकार का एग्जांपल देकर बता रहा हूं, यहां पर ध्यान से समझिए। देखिए, वे 2 घंटों से क्रिकेट खेलते रहे थे। वे 2 घंटों से क्रिकेट खेलते रहे थे। यहां पर आप देख रहे होंगे कि रहा था, रही थी, रहे थे तो लगा रहता था, लेकिन ये जो खेलते तातीते नहीं लगा रहता था। तो इससे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर इस प्रकार के सेंटेंसेस आपको देखने को मिलते हैं तो भी आप कंफ्यूज ना होकर यही समझ जाइएगा कि दिस इज अ पास्ट ऑफ ए कंटीन्यूअस टेंस। आइए इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। सेम स्ट्रक्चर इसमें फॉलो होगा। वे 2 घंटे से क्रिकेट खेलते रहे थे। भैया कौन हुए? सब्जेक्ट हो गया। क्या क्या खेलते थे भैया? क्रिकेट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। खेलना हो गया हमारा वर्ब, रहे थे से रहे थे, जिससे पता चलता है पहचान है हमारा। 2 घंटों से हो गया हमारा टाइम यानी सबसे पहले लिख दिया सब्जेक्ट दे। दे के बाद हमने लिखा क्या? हैड बीन। फिर बिफोर खेलना का क्या हो जाएगा? प्ले से जुड़ गया जी प्लेइंग। क्या खेल रहे थे भैया? क्रिकेट यानी क्रिकेट। सिंस फॉर 2 घंटों से पॉइंट फिक्स पीरियड ऑफ टाइम है, इसीलिए यहाँ पर फॉर 2 हाफ। क्लियर। वे 2 घंटों से क्रिकेट खेलते रहे थे। दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। अब अगर मैं बात करूं नेगेटिव सेंटेंस का, कि यानी नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो कुछ नहीं होता है। सब्जेक्ट के बाद, ठीक, ये जो हैड बीन है, ठीक, हैड के बीच में हमें लगा देना है नॉट, तो हो जाएगा ये हमारा क्या? नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा हमारा। सब्जेक्ट और हैड, यानी सब्जेक्ट के बाद जो हैड आएगा, हैड और बीन के बीच में हमें नॉट लगाना है, देन उसके बाद में बीन बजाना है। यानी मैं 10 बजे से आपकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा था, अगर हो जाए यहाँ पर नहीं कर रहा था, तो आप कहां पर लिखेंगे? आई हैड नॉट बीन। देखिए, हैड के बाद हमें नॉट लगाना है, यहाँ पर लग गया नॉट, हो गया हमारा। मैं 10 बजे से आपकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा था। आई हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 10 डेज फॉर 10 o'clock। किसान सुबह से खेत नहीं जोत रहे थे। अगर यहां पर नहीं आ जाए तो हम क्या करेंगे? द फार्मर हैड नॉट। द फार्मर हैड नॉट, यहीं पर हमें लगा देना है नॉट। ठीक, हैड नॉट बीन क्लोजिंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग। इसमें हम देखते हैं वे 2 घंटों से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। यहाँ पर अगर नहीं लग जाए यानी नेगेटिव सेंटेंस, तो दे हैड नॉट यहीं पर हमारा लग जाएगा हैड के जस्ट बाद में। ठीक, दे हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि नेगेटिव सेंटेंस के डाउट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अफर्मेटिव देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में, हैड और बीन के बीच में हमें नॉट लगा दिया, बस हमारा नेगेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा। फिर बिफोर, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, प्लस टाइम, सेम सब कुछ वही। इसी प्रकार हम देख लेते हैं अफर्मेटिव नेगेटिव के और एग्जांपल्स। हम 6 महीने से बोर्ड एग्जाम की तैयारियां कर रहे थे। कौन कर रहे थे? हम कर रहे थे। सब्जेक्ट हमारा है वी, यानी वी हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम फॉर 6 मंथ। 6 मंथ यानी 6 महीने यहाँ पर टाइम ऑफ ड्यूरेशन है। ठीक, इसी प्रकार हम देखते हैं कि दोपहर से गर्म हवाएं चल रही थी। भैया इसमें आप देख सकते हैं गर्म हवाएं चल रही थी। क्या चल रही थी? गर्म हवाएं। सब्जेक्ट हमारा है नहीं, लेकिन इसमें आप देखिए समय, मौसम, दिन, महीना का बात हो रहा है।
मौसम का बात हो रहा है, तो मौसम का बात हो रहा है इसलिए हमारा सब्जेक्ट इट, यानी इट हैड बीन ब्लोइंग वार्म, ठीक, ब्लोइंग यानी हवा चलना, इट हैड बीन ब्लोइंग वार्म सिंस नून, दोपहर से गर्म हवाएं चल रही थी। माय डियर फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर और उसके वाक्य को किस प्रकार ट्रांसलेट करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मैंने आपको पहले भी बताया है कि दो प्रकार के होते हैं, यस नो टाइप एंड डब्ल्यूएच टाइप। यस नो टाइप जिसमें क्या यानी क्या क्वेश्चन वर्ड आ गया जाता है, जैसे यहाँ पर आप देखिए यस नो टाइप हो गया हमारा, इसमें क्या क्वेश्चन वर्ड आगे आ जाता है। और दूसरा होता है हमारा डब्ल्यूएच टाइप, इसमें जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो बीच में आता है। Where, when, why वगैरह वगैरह जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं बीच में आते हैं। और इसमें जो क्या है, ये क्वेश्चन वर्ड जैसे यहां पर आप देखिए क्या हुआ, 2 बजे से कविता याद कर रहा था, ठीक, क्या हुआ 2 बजे से कविता याद कर रहा था। इसमें बच्चे कक्षा में 2 घंटों से शोर क्यों मचा रहे थे। इन दोनों सेंटेंसेस में आपको कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? दोनों ही सेंटेंसेस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए इसमें जो क्या है, क्वेश्चन वर्ड आगे आ गया है, इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है वो बीच में आ गया है, बस यही डिफरेंस है दोनों में। इसका स्ट्रक्चर इससे थोड़ा डिफरेंट होगा, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होगा। इसमें जो स्ट्रक्चर होगा इसका वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, हैड बीन, यानी हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका स्ट्रक्चर जो होगा हमारा क्वेश्चन वर्ड, ठीक, क्वेश्चन वर्ड प्लस यहां पर हो जाएगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सिंस, ऑब्जेक्ट यहां पर हो जाएगा प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा यस नो टाइप का स्ट्रक्चर, ये हो गया हमारा डब्ल्यूएच टाइप का स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर के जरिए हम इसे ट्रांसलेट करेंगे, इसके जरिए इसे ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, 2 बजे से कविता याद कर रहा था, कौन याद कर रहा था, वह हो गया हमारा सब्जेक्ट, यानी ही क्यों लिखेंगे भैया, ही नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें ये जो क्या है क्वेश्चन वर्ड आगे आ गया, इसलिए शुरुआत होगा सेंटेंस का हैड से। तो हैड ही, उसके बाद में बीन, फिर बिफोर, याद करना तो क्या हो जाएगा लर्न, इसमें जुड़ गया आईएनजी यानी लर्निंग। क्या याद कर रहा था भैया, कविता, हो गया हमारा ऑब्जेक्ट यानी लर्निंग द पोएम। अब हमें टाइम लिखना है सिंस या फॉर लगाकर, तो भैया 2 बजे से ये पॉइंट ऑफ टाइम है यानी सिंस 2 o'clock, क्लियर। यहाँ पर देखिए बच्चे कक्षा में 2 बजे से 2 घंटों से शोर मचा रहे थे, कौन मचा रहे थे, बच्चे, हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक। कक्षा में हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए क्यों क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड को हमें सबसे पहले आगे ले आना है यानी व्हाई, व्हाई के बाद में लिखना है क्या हैड, फिर लिखना है सब्जेक्ट यानी बच्चे द चिल्ड्रन। अब भैया शोर मचाना बिफोर यानी मेकिंग अ नॉइज। अब कहाँ मचा रहे थे, इन द क्लास। और में लिखना है टाइम, टाइम भैया 2 घंटों से ये एक है पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए यहां पर हो गया फॉर 2 hours, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यहां पर भी हो जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि सेंटेंसेस जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। इसी प्रकार हम 2 एग्जांपल और देखते हैं इसका। क्या वे प्रातः काल से चित्र बना रहे थे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार इसमें
दिनों से चोरों का पीछा क्यों कर रही थी। ये दो सेंटेंसेस हमारे हो गए। क्या वे प्रातः काल से चित्र बना रहे थे? कौन बनाते? हो गया हमारा सब्जेक्ट। क्या बना रहे थे? चित्र। हो गया हमारा ऑब्जेक्ट बनाना। हो गया हमारा वर्ब। ठीक, ये क्या क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं हैड, फिर सब्जेक्ट यानी दे के बाद हैड, फिर बीन, फिर बिफोर बनाना का क्या हो जाएगा, ड्राइंग। क्या बना रहे थे भैया? चित्र, यानी ड्राइंग द पिक्चर। कब से बना रहे थे? टाइम यानी सिंस अर्ली मॉर्निंग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, बहुत ही ध्यान से समझिए आप लोग। ये सारे सेंटेंस को मैं जल्दी जल्दी समझा रहा हूं ताकि मैं कम समय में आपको ज्यादा पढ़ा सकूं, ज्यादा से ज्यादा आपको सिखा सकूं। और आप लोग जब भी क्लासेस को अटेंड करिए, एक कॉपी और एक पेन लेकर क्लासेस को देखिए, और जो भी स्ट्रक्चर और ये जो सेंटेंसेस एग्जांपल्स मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, एक एक चीज ढूंढ कर मैं बता रहा हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, आप अच्छे से सीख सकें। भाई सेंटेंसेस की बात नहीं है कि मैं कितने सेंटेंसेस आपको ट्रांसलेट करके यहाँ पर दिखा दूँ। यहाँ पर बात है मेथड की। सेंटेंसेस तो लाखों करोड़ों आपको मिल जाएंगे। अब क्या मैं लाखों करोड़ों सेंटेंसेस को इसमें ट्रांसलेट करूँ तो खाली ट्रांसलेट करते ही रह जाऊँ, या और कुछ नहीं पढ़ना है ग्रामर में? तो इसलिए आप केवल मेथड समझिए, यानी कम एग्जाम्पल्स में मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ। तो मेथड आप समझे रहेंगे तो आप लाखों करोड़ों या कुछ भी आपको दे दीजिए, सब कुछ आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब भैया अगर मुझे यही ट्रांसलेट करके दिखाना हो तो स्ट्रक्चर का क्या जरूरत है? मैं इतना परेशान क्यों हूँ? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब कुछ बहुत ढूंढ के मैं आपको क्यों बताऊं भाई? मैं केवल सेंटेंस ही रटाऊं आपको, राम रहता है, सीता खाती है, फलाना फलाना। लेकिन इससे नहीं, मेथड आपको समझना है। तो प्लीज इन सभी को नोट करते चलिए। अब यहाँ पर देखिए, पुलिस 2 दिनों से चोरों का पीछा क्यों कर रही है। यहाँ पर जो क्यों क्वेश्चन वर्ड है बीच में आ गया है, यानी जब क्यों क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, पुलिस 2 दिनों से चोरों का पीछा क्यों कर रही है, ये क्यों क्वेश्चन वर्ड बीच में आया, इसे हम आगे ले आएंगे व्हाई। ठीक, व्हाई के बाद में हमने लगाया हैड, हैड के बाद हमने लिखा सब्जेक्ट यानी व्हाई हैड पुलिस। ठीक, यहां पर हेड के बाद हमें बीन लगाना है, हेड प्लस बीन प्लस सब्जेक्ट। ठीक, तो व्हाई हैड पुलिस बीन, पुलिस 2 दिनों से चोरों का पीछा क्यों कर रही थी, तो व्हाई हैड पुलिस बीन चेजिंग, किसका पीछा कर रही थी? थीव्स, चेजिंग द थीव्स यानी चोरों का। अब भैया टाइम लिखना है 2 दिनों से, ये है हमारा पीरियड ऑफ टाइम, यानी यहाँ पर फॉर 2 डेज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर, नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर और इनके वाक्यों को किस प्रकार ट्रांसलेट करते हैं, बहुत ही चीजें आप लोग समझ चुके होंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं तीनों के। डब्ल्यूएच टाइप हम देखते हैं, वे जुलाई से अपना समय नष्ट क्यों कर रहे थे। यहाँ पर आप देखिए, वे जुलाई से अपना समय नष्ट क्यों कर रहे थे, यानी व्हाई, क्यों हमने आगे लाया, यानी व्हाई हैड ही बीन वेस्टिंग देयर टाइम सिंस जुलाई, जो कि जुलाई है पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए हमने यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया है। बच्चे 2 दिनों से क्यों रो रहे थे, तो व्हाई हैड द चिल्ड्रन बीन वीपिंग फॉर 2 days। दोस्तों अब मैं दूंगा आपको कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ताकि आप उन एक्सरसाइज के क्वेश्चन को ट्रांसलेट करके तुरंत अभी कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकें, ताकि मैं देख सकूं कि मैंने आप लोगों को कितने अच्छे से पढ़ाया, या मुझे बताने में आपको क्या कमियां रहेगी, या आपको सीखने में क्या कमियां रहेगी, उन कमियों को मैं भी दूर कर सकूं, आप भी दूर कर सकें। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ जो कि स्क्रीन पर दिख रहे हैं। प्लीज इन सेंटेंसेस को अभी ट्रांसलेट करिए तुरंत, ताकि आप बहुत ही अच्छे से सीख सकें। पहला सेंटेंस है हमारा, यह लड़का 2 दिन से अपने खोए हुए पेन की तलाश कर रहा था। सेकंड है हमारा, अध्यापक 2 बजे से यह अध्याय पढ़ा रहे थे। एंड थर्ड है हमारा, यह लड़का 10 वर्षों से दिल्ली में क्यों रह रहा था। ठीक, तो ये 3 सेंटेंसेस आप अभी ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में सेंड करें, ताकि मैं देख सकूं कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से सेशन को देखा और बहुत ही अच्छे से सब कुछ सीखा। जो सरप्राइज मैंने आपको कहा था कि वीडियो के एंड में बताऊंगा, वो सरप्राइज ये है कि मैं आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स ला रहा हूं, जो कि क्रैश कोर्स रन होगा 1 फरवरी से। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है जिसे आपको पूरा करना है, ताकि आप
मैं समझ सकूं कि आप लोग पढ़ने के लिए एक स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जो होमवर्क पर डे अगर आप जो मैं आपको देता हूं वो कमेंट बॉक्स में अगर आप सेंड करते हैं तो आई होप आपको फ्री में क्रैश कोर्स में यानी उसके टॉपर्स बैच में आपको जोड़ लिया जाएगा। और उस टॉपर्स बैच में मैंने आपको बताया है आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे टेंसेज के या ग्रामर के पूरे कोर्सेज को जो आपको पढ़ाया जाएगा क्लास 10th और 12th के। पीडीएफ नोट्स, वीकली टेस्ट होगा, मंथली में टेस्ट होगा भैया, और मॉडल पेपर्स वगैरह भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से सॉल्व करवाए जाएंगे। तो प्लीज बने रहें अभिषेक क्लासेस फॉर इंग्लिश के साथ और अपने दोस्तों को बताएं कि यहाँ पर अभिषेक क्लासेस पर क्लास 10th और 12th की बोर्ड एग्जाम की इंग्लिश की सब्जेक्ट की क्लासेस बहुत ही अच्छे से चल रही हैं। और हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से सीखना शुरू किया था और आज हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पर पहुंच चुके हैं। हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पर। और केवल हम पर ही ना डिपेंड रहिए आप, आपके पास बुक्स होंगी, बुक्स में होमवर्क होंगे, एक्सरसाइजेज होंगी, उन सभी को करिए। या केवल 4 क्वेश्चंस को ट्रांसलेट करने से आप नहीं सीखने वाले भैया। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न गाइस। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करिए किसी भी क्वेश्चंस की आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ट्रांसलेट करिए, बहुत ही बढ़िया से सीखिए गाइस। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और करते रहिए अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी और बताएं अपने दोस्तों को। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो पर डे मिल सके। मैं पर डे 6 बजे आपको क्लासेस देता हूं, सुबह 6 बजे। तो प्लीज सुबह 6 बजे बने रहे हमारे साथ और तैयारी करने के लिए बोर्ड एग्जाम की 95+ मार्क्स स्कोर करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।